जब सुख आता है ना तो व्यक्ति पार्टी करना चाहता है। जितना आदमी बड़ा हो जाएगा, गांव में चले जाओ, किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाते, कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाता। गांव में जाओ तो सही तुम, उन्हें कहा मतलब पर मैरिज एनिवर्सरी, वो तो एक ही मैरिज करके बड़े परेशान है। बोले एक मैरिज है कि बजाने वाले जी बहुत है, जी खुश है। यहाँ आके खुश तो वो भी नहीं है, पर बार बार वो पैसा जोर मारता है ना जेब में। अरे नहीं 10 लोगों को बुला ले जरा, मैरिज एनिवर्सरी है, वाइफ को थोड़ा गिफ्ट भी दे देंगे और थोड़ा बैठ जाओ, तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला था, बैठ जाओ, चली कर कूं राम कली। मैं क्या कह रहा था, कहां था? चलो वाइफ को गिफ्ट दे देंगे। ढंग से मुंह बात न करने वाला आदमी मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट देता, काहे को? चलो कोई नहीं ऐसा। कब? जब जेब गरम है, पैसा है जेब में। और जब दुख आ जाए तो, मुसीबत आ जाए तो। कोरोना जब आया, कितने लोगों ने मैरिज एनिवर्सरी मनाई? हंसिए नहीं, सोचिए। मैं दोनों चीज प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको। ये इस पे धूल मत जमने दो ना, इसे जगाओ। बताइए, क्या कोरोना में मैरिज एनिवर्सरी नहीं आई होगी किसी की? साल तो हुई होगी एक पूरी। बताओ कितनों ने मनाई? कितनों के बर्थडे आए तो कितनों ने मनाए? जब विपत्ति आ गई सब छोड़ के भाग गए। अरे राम 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 राम, बचाओ राम, हे भगवान हे भगवान हे। अब कहां को भगवान? विपत्ति में भगवान और मौज में ये शैतान। इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको बुला लो, फलाने होटल में चलेंगे, वहां पार्टी करेंगे, लाखों रुपए वहां उड़ाए आएंगे। ये कब होता है? जब व्यक्ति की मति भ्रमित होती है। जब विनाश नजदीक होता है तो बुद्धि विपरीत काम करती है। जिस मनुष्य की बुद्धि गलत रत में रह जाए, गलत विचारों में भागने लगे, समझना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुंती जी श्री कृष्ण को नमन करती हैं और भगवान कहते वरदान मांगो, तो कुंती बुआ कहती है, हे कृष्ण अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। क्या? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। कौन मांग रही है? कौन सी कुंती? जिनके कुंवारी के पुत्र हो गया था, कितना बड़ा कलंक, वो भी पुत्र को बहाना पड़ा। पति ऐसा मिला जो पांडु का मरीज है, स्त्री का संग करेगा तो समाप्त हो जाएगा, ऐसा साप लगाया। जन्म से ही दुख पाला किसी ने, जन्म कहीं हुआ। इतना ही नहीं, जिन बच्चों को देव योग से प्राप्त किया गया, उन्हीं मंत्रों के प्रभाव से, जिसके प्रभाव से कर्ण हुआ था। उन बच्चों पे विपत्तियां, राज्य छीन लिया गया। पुत्र वधू की भरी सभा में लाज उतारने का प्रयास हुआ, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, अभिमन्यु जैसा नाती मार दिया गया। कौन सा दुख बचा कुंती से? और फिर भी कुंती क्या मांग रही कृष्ण से? मुझे दुख दे दो। अब भी दुख चाहिए, क्यों? बोले हे कृष्ण, इस सुख से लाख गुना अच्छा है दुख। जब जीवन में दुख रहते हैं ना तो तुम्हारी याद बनी रहती है। जब दुख आते हैं ना तो संसार हाथ छोड़ा जाता है। आप अपने अपने समय, बुरे समय को याद कर लो एक बार। जब जब बुरा वक्त आया ना, सबने हाथ झाड़ लिए तुमसे, फोन भी रिसीव नहीं किया तुम्हारा, मुंह मोड़ लेते हैं लोग, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन जब समय अच्छा आ जाता है, वाह वाह वाह, आई एम वेरी इंप्रेस फॉर यू, आई एम वेरी इंप्रेस। अच्छे समय से तो कुत्ते भी इंप्रेस हो जाते हैं। वक्त
वक्त बुरा हो और उस समय कोई साथ खड़ा हो तो समझना चकाचक यही सच्चा इंसान है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर कोई सुख में सुमिरन करे तो जीवन में दुख हो ही ना, पर सुख में संसार याद आता है और दुख में भगवान याद आता है। कुंती से मिलकर भगवान श्री कृष्ण गए। क्रम तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, पर फिर भी भगवान ने अपनी लीला पूरी की। और पांडवों ने जब सुना तो श्री कृष्ण चले गए पृथ्वी छोड़कर, तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। उस समय परीक्षित की आयु थी मात्र 15 वर्ष। कितनी? मात्र 15 वर्ष की थी कुंती की परीक्षित की आयु। लेकिन जब राजा बनाकर वो सब वन को जाने लगे तो परीक्षित जी ने कहा, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं छोटा सा हूं, इतना बड़ा राज्य मैं कैसे संभालूंगा? मैं कैसे संभालूंगा इतना बड़ा राज्य? ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी भी अपने बच्चों को यह ज्ञान ना दिया होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, कभी नहीं दिया होगा यह ज्ञान। पूछो कौन सा? कभी कहा है कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, असली माँ बाप तो वो है? कभी कहा है? कभी कहा है तुमने कि संसार में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिसका समाधान मेरे ठाकुर के हाथ में नहीं? कभी सिखाया अपने बच्चों को? कभी बताया है कि किसी का बुरा मत करना, अच्छा करना, और जब तुम अच्छा करोगे और जब दुनिया तुम्हारे साथ बुरा करने जाएगी तो ठाकुर जी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगी? इसमें ठाकुर रक्षा करेंगे? बताइए, कभी सिखाया है क्या? एक और बात कभी नहीं सिखाई होगी आपने अपने बच्चों को, संसार में तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। किसी भी पृथ्वी के कोने पे चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी कोने पे चले जाओ, इस संसार वालों की तो एक सीमा है कि उस सीमा तक वो तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें देखते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा जो कि अहरनिश तुम्हारे साथ रहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो असीमित है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, कोई बुरा वक्त आए, कोई मुसीबत आए, उस कृष्ण को याद रखना। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। धर्मराज कह रहे हैं, परीक्षित, संसार के लोगों को तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ता है। क्या? संसार के लोगों को तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ता है, पर तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा तो संबंध जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तुम्हें संबंध जोड़ना नहीं है, तुम्हारा तो जुड़ा हुआ है। अरे तुम कृष्ण के भांजे के पुत्र हो, कृष्ण के भांजे हैं अभिमन्यु, तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारा तो जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जिनका संबंध कृष्ण से जुड़ा हुआ है उनसे अपना संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए हम लोग मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई ब्रजवासी को गुरु बना लो अपना। ब्रजवासी जो वहीं पैदा हुआ, जिसका जन्म से ही संबंध जुड़ा हुआ हो। अब देखो, बहुत से लोग बाहर से आके ब्रज में रह रहे हैं, तो उनका वो संबंध जोड़ना, उनको भी जोड़ना ही पड़ेगा। जुड़ा नहीं है, जोड़ना पड़, पैदाइशी जुड़ा नहीं है, उन्हें जोड़ना पड़ेगा तुम्हारी तरह। तो वो भी तुम्हारी तरह ही है, जोड़ लो पहले। लेकिन जो ब्रज में, अच्छा ब्रज में एक अकेले हम ही तो ब्रजवासी कथावाचक नहीं, जो ब्रज में जन्म हुआ तमाम ब्रजवासी, हम आए जाए पीछे कोई ब्रजवासी गुरु आए और उनसे सीख लो, उनसे ज्ञान मिल जाए, उनको गुरु बना लो। जैसे ही तुम उनसे दीक्षा लोगे, तुम्हारा संबंध ईश्वर से जुड़ जाएगा। क्योंकि जुड़ा हुआ है ना उनका ऑलरेडी, पैदा हुए थे तभी से जुड़ गया उनका। तो जिनका संबंध जुड़ा हुआ है उनसे तुम संबंध जोड़ लो, तो तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाए। तो कहा परीक्षित से
कि तुम्हारा तो संबंध जुड़ा हुआ है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूं, उनको याद करना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। आहा हा, ऐसा ज्ञान कौन आजकल अपने बच्चों को देता है? कोई नहीं देता, कोई भी नहीं। सब लोग एक ही ज्ञान देते, कुछ बन जाओ जिससे तुम नोट कमा सको, कुछ बन जाओ जिससे तुम घर आलीशान बना सको, तुम कुछ बन जाओ जिससे लड़की वाले तुम्हारा विवाह कर दें, तुम कुछ बन जाओ जिससे हमारे बुढ़ापे में तुम्हारी व्यवस्था कुछ अच्छी हो सके। लेकिन तुम कुछ बन जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके, तुम कुछ बन जाओ जिससे मेरा भी तुम कल्याण कर सको, तुम कुछ बन जाओ जिससे तुम्हारे पितृ तर सकें। ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता। कौन ऐसा ज्ञान देता है कि तुम कुछ ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो? तुम ऐसे बन जाओ जिससे तुम्हें बार बार मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें बैतरणी में डूबना ना पड़े। कौन माँ बाप सिखाते? बोलो, बताओ ना, कौन सा परिवार सिखाता है? हाँ माता जी कितना सिखाती हूँ, हमें पता है, बुरा न मानिए, हमें नहीं पता आप कौन है। हाँ भाई, पाम सूदे करके बैठी थी व्यासपीठ जी की तरफ, आप कहाँ सिखा रही होंगी? आप बताओ, आप बताओ, हम अब बताओ। ऐसो लंबो हाथ करो तुमने, हमारी बात है काट विकास, इतना लंबो कमाल। पहले हमने बताया था कि व्यासपीठ की तरफ पैर करना और ये सब बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। किस किस को याद है? अब माता जी ने इतना लंबा पाम करो आप। अच्छा, हम चुप रह गए कि प्रसंग उस समय द्रौपदी वाला चल रहा था। हमने चलो जान दो, जब होश आ जाएगा मैया कर लेगी अपने आप सूद। करीब खैर बेचारी ने, हम कहाँ थे? कौन सिखाता है? ऐसा कौन बनाता है अपने बच्चों को कि तुम्हारा जन्म बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति मिल जाए? बोलो, सिखाता है कोई? नहीं सिखाता। एक ही चीज सिखाते, कुछ बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट LLB कर लो, है जज बन जाओ, DM बन जाओ, PM बन जाओ, CM बन, कुछ बन जाओ, ऐसे बन जाओ जो हम नहीं बन सके हो। हम कुछ नहीं बन सके, तुम सब बन जाओ जिससे हमारा बुढ़ापा ठीक हो जाए। ये तो माया की पढ़ाई है प्यारे। जिसने जन्म दिया है, रोटी तो कहीं ना कहीं से दे ही देगा। बनो भी, मैं ये नहीं कह रहा वो मत बनो, जो तुम्हारा ड्रीम है वो फुलफिल करो, सब पूरा करो, लेकिन अपने जीवन को नरक मत बनने दो। अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलो, जहां से तुम्हारा कल्याण हो सके। ऐसा ज्ञान देकर धर्मराज चले गए और परीक्षित राज्य संभालने लगे। परीक्षित राज्य को संभालते, बड़े धर्मात्मा है परीक्षित। यहां से आगे मुझे 15 मिनट और चाहिए ये प्रसंग समझाने के लिए। समय है कि नहीं? अगर आप पे नहीं है तो हम शॉर्टकट 5 मिनट में भी समझा सकते हैं। है? हाँ, दिल्ली वालों पे तो समय तो कोई बहुत अच्छे हैं, सच्ची में। इस बात से तो मैं आपके पीछे से भी बड़ाई करता हूं, कभी कभी जब मिल जाए मुझे मौका, दिल्ली वालों की बड़ाई। और वैसे दिल्ली वालों की बड़ाई करने में ही फायदा है। हम चाहे दुनिया में कहीं कथा करावें, आना तो बेटा घर ही है वापस। समझ गए? ज्यादा ज्यादा समझ रहे हो आप? अब दिल्ली में बैठ के दिल्ली की बड़ाई ना करें, करनी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। खैर, दिल्ली वाले लोग एक्चुअली हैं भी बहुत अच्छे, अच्छे लोग हैं यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोल।